सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयदीप है। मैं श्री चैतन्य एकेडमी में सीनियर मैनेजर हूँ और लगभग 20 सालों से लगातार स्टूडेंट्स को मेंटर करता रहा हूँ। अब तक मैंने 75,000 के आसपास बच्चों को मेंटर किया है, लगभग 1,000 के आसपास सेमिनार्स किए हैं। और अपने इस पूरे अनुभव के साथ आज मैं आपसे कुछ चीज़ें साझा करना चाहता हूँ। ये आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो आप इसे प्लीज़ पूरा सुने। आपको समझ में आएगा कि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो कितना महत्वपूर्ण है। मैंने जब जब भी सेमिनार किए हैं, जब जब भी वर्कशॉप्स किए हैं, तो हमेशा ये पाया है कि बच्चों के मन में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब उनको कहीं नहीं मिलते। मेरे पास बच्चे आते हैं, सर मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे फ्यूचर प्लान करना चाहिए, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, मुझे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो है बट मेरी ग्रिप नहीं बन पाती है, इसलिए मैं कोई कैरियर नहीं प्लान कर पा रहा। मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अकाउंटेंट बनना है, मुझे एमबीए प्रोफेशनल बनना है, मुझे आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। कई तरह के वेरिएशंस होते हैं थॉट प्रोसेस में। और इन सब के बीच में बच्चे कहीं उलझे होते हैं। एक तरफ माता पिता के सामने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का दबाव होता है, अपने क्लास में अपने क्लासमेट्स के सामने अच्छी परफॉर्मेंस का दबाव होता है, टीचर की नज़र में अपने आप को बेहतर स्टूडेंट साबित करने का दबाव होता है। और कहीं ना कहीं एक दबाव जो हम सबके साथ होता है, बच्चों के साथ भी होता है, कि हमें अपने आप को संतुष्ट करना है अपनी परफॉर्मेंस से। और ये जितने भी दबाव हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों को की मानसिक स्थिति को डिस्टर्ब करते हैं। इन प्रेशर्स में बच्चे खुल के सोच नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे मुझसे आकर के इंस्टीट्यूट में मिलते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, और उनके दिमाग में भी वही कन्फ्यूजन्स होते हैं। ये तो हम भी जानते हैं, और आपसे बेहतर कौन समझेगा कि अपने बच्चों के लिए माँ बाप से बेहतर सोचने वाला कोई नहीं होता। मैंने आज तक एक भी ऐसा पेरेंट नहीं देखा है जो आकर के ये बोले कि साहब मेरे बच्चे का जो भी भविष्य बनना हो बन जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। बिल्कुल परवाह होती है, हर पेरेंट को होती है, हर व्यक्ति को होती है, हर माँ को होती है, हर पिता को होती है। समस्या ये है कि बच्चे के नेचर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी सोच के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में, उसके अनुभवों के बारे में, उसकी जिज्ञासाओं के बारे में समझना कई बार माता पिता के लिए बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पर जब आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा इंजीनियर बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ मिलते हैं, तो जिनसे भी आपकी मुलाकात होती है, आमतौर पर वो आपको कोर्सेज के बारे में बताते हैं, फीसेस के बारे में बताते हैं, कब से बैच शुरू होगा, कितनी फ़ीस होगी, कब से आपको आना है, क्या क्या सुविधाएं वो देंगे। ये सारे डिस्कशन होते हैं और ये आमतौर पर सभी जगह होते हैं। मगर श्री चैतन्य एकेडमी में हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। हम जब बच्चों से बात करते हैं तो हम क्या बच्चों को दे सकते हैं ये बताने से पहले ये जानना ज़रूरी समझते हैं कि बच्चे हमसे क्या चाहते हैं। हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट मैथ्स में हो, मगर वो मैथ्स में वीक हो और आगे ना बढ़ पा रहा हो, इसलिए इंजीनियर बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, फिजिक्स में प्रॉब्लम है, डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो सपना सपने का सपना ही रह जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा इन दोनों में से कुछ नहीं बनना चाहता, मगर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, या एनडीए में सेलेक्ट हो, या सीयूईटी में बैठ करके किसी नेशनल यूनिवर्सिटी में जाए और कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनर्स प्रोग्राम करे। इस तरह के कई समस्याएं होती हैं। अब यहाँ एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। वो गैप देखने को ये मिलता है कि बच्चे की सोच और नज़रिया और माता पिता की सोच और नज़रिया कई बार मैच नहीं करते, और ये जो गैप होता है ये बच्चों के ऊपर दबाव का काम करता है। तो जब भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, हम पहले तो ये जानना चाहते हैं कि वो बच्चा हमसे चाहता क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका उसकी नेचुरल इफ़िशेंसी क्या है, उसकी प्राकृतिक क्षमता जिसे हम कहें वो क्या है, कौन सा विषय उसकी ताकत है और किस विषय में वो अपने आप को कमज़ोर पाता है। वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, अपनी बातें कह पाता है, नहीं कह पाता है, डिस्कशन करता है पेरेंट्स से, नहीं करता है। कई बार ये भी देखा गया है कि माता पिता का जो नेचर है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, और होना भी चाहिए। बच्चों को सही परिवेश में सही तरीके से बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं माँ बाप को सख्त होना पड़ता है। मगर कई बार ये सख्ती बच्चों को अलग तरीके से दिखाई पड़ती है। उनका जो
प्रत्यक्षीकरण है, परसेप्शन है, वो इन शक्तियों को लेकर के अलग हो जाता है और वो इसको दबाव के तौर पे लेते हैं कि मैंने ये नहीं किया तो मुझे डांट पड़ेगी, मैंने वो नहीं किया तो मुझे डांट पड़ेगी। और बच्चे खुल करके अपनी बात अपने माता पिता से नहीं कर पाते। ऐसे में जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनकी पर्सनैलिटी का असेसमेंट करने के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट का बेस बनाते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट को आधार बनाते हैं। एक क्वेश्चनायर जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं जो बच्चे के जीवन से जुड़े हैं, ना मैथ्स होगा, ना फिजिक्स होगा, ना केमिस्ट्री होगी, ना बायो होगा, जनरल क्वेश्चंस होंगे। फॉर एन एग्जांपल, बच्चे से हम ये पूछ सकते हैं कि उसके जीवन में उसको सबसे बड़ा डर क्या लगता है, वो भविष्य में क्या बनना चाहता है, उसकी अपनी इच्छाएं क्या हैं, उसकी अपनी रुचियां क्या हैं, उसको किस दिशा में इंटरेस्ट फील होता है, कौन सी फील्ड उसे अट्रैक्ट करती है। और इन तरह के प्रश्नों के उत्तर हम बच्चों से लेते हैं, फिर उनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर यह तय करते हैं कि बच्चे के लिए कौन सी स्ट्रीम, कौन सी फील्ड बेस्ट होगी, ताकि बच्चा अपना जो समय हमारे साथ इन्वेस्ट करेगा, पेरेंट्स जो अपनी हार्ड एंड मनी हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, उसका बेहतर से बेहतर परिणाम उन्हें मिल सके। इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के आधार पर हम कई बार माता पिता को भी बहुत सारे सजेशंस देते हैं, बहुत सारे सुझाव देते हैं कि आपको बच्चे के साथ कैसे पेश आना चाहिए, आपको बच्चे के लिए क्या सोचना चाहिए। देखिए, बीइंग अ पेरेंट आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारी और आपकी परवरिश बहुत कठिन माहौल में हुई है। हमारे ज़माने में तो टीचर्स हमारी गलती पर हमें डांट भी दिया करते थे, पीट भी दिया करते थे, मगर हम इतना मानसिक रूप से दृढ़ थे कि उसका दबाव हमारे ऊपर नहीं होता। हम पिटाई को इस तरह से नहीं लेते थे या डांट को इस तरह से नहीं लेते थे कि अगले दिन स्कूल ना जाएं या क्लास में जाकर के बैठना अवॉइड करते हैं। आजकल बच्चों की जो परवरिश है, जो माहौल है, उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं। कई बार बहुत सख्ती बच्चों को नेगेटिव कर देती है, बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। कई बार माँ बाप ये नहीं समझ पाते कि बच्चे को किस दिशा में आगे बढ़ाना है और कहीं ना कहीं अपने समय बच्चों पर थोपने लगते हैं और बच्चे उस दबाव में टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं और जो उनकी नेचुरल परफॉर्मेंस कैपेसिटी है वो बहुत घट जाती है। तो इस तरह का जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ये जो हम करते हैं, साइको एनालिटिकल टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये माँ बाप को ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका देता है जो उनके बच्चे के बारे में उन्हें नहीं पता होती। और जब इस टेस्ट के परिणाम सामने आते हैं और हम उस पर चर्चा करते हैं आप लोगों के साथ, तो आपको भी बहुत रिलैक्स फील होता है। आप ये जान पाते हैं कि आपका बच्चा एक्चुअली आपसे क्या उम्मीद रखता है, वो खुद से क्या उम्मीद और अपेक्षाएं रखता है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है और आपसे किस तरह के सहयोग की उम्मीद रखता है। आप बच्चे को लेके हमारे पास आएंगे, हमारे पास 2 साल के लिए उसे छोड़ेंगे, वो हमारे साथ 2 साल अपनी पढ़ाई करेगा, तैयारी करेगा, अपनी एकेडमिक स्टडी करेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेगा। मगर अगर वो सफल नहीं हुआ तो ये 2 साल खराब होंगे। अगर वो सफल नहीं हुआ तो इन 2 साल के खराब होने के साथ साथ जो पैसा आप बहुत मेहनत से कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम इस तरह के किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले, इस तरह के किसी भी प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले ये जान लें कि ये प्रोग्राम हमारे लिए कितना सूटेबल है। यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके लिए मैं आपसे इतनी देर से बात कर रहा था। मैं आप सभी लोगों से ये कहूँगा कि आप बच्चे के करियर को लेके कुछ भी प्लान कर रहे हैं, एक बार मुझसे संपर्क करें। गोमती नगर में श्री चैतन्य एकेडमी की जो ब्रांच है ये सिंगापुर मॉल विराज खंड में फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ मैं जयदीप आपके इंतज़ार में बैठा हूँ। आप आइए, मिलिए, बच्चे को साथ लेके आइए। हम बच्चे के इंटरेस्ट के साथ साथ उसके स्टडी पे भी एनालिसिस करेंगे, उसके सब्जेक्टिव स्ट्रेंथ पे भी बात करेंगे और आपको एक सटीक काउंसलिंग दे पाएंगे। बहुत सेंसिटिव काउंसलिंग का मतलब सेल समझते हैं कि भाई किसी तरह अपने कोर्स को दे दो और बच्चे का एडमिशन ले लो, हमारा काम सॉल्व हो जाए बस। बट श्री चैतन्य अकेडमी में हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप आएँ तो हमारे और आपके बीच विश्वास का एक ऐसा रिश्ता बने जहां हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएँ, जहां आपका बच्चा आपके सपनों को अपनी इच्छा से पूरा कर पाए, बिना तनाव के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी अवसाद के, बिना किसी उलझन के। और हमारे साथ जब वो यहाँ होगा, हम इस तरह का साइको एनालिटिकल टेस्ट करेंगे, इस साइकोमेट्रिक टेस्ट की रिपोर्ट आपको देंगे
तो आपको भी ये अच्छा लगेगा समझने में। आप भी इस बात को महसूस करेंगे कि आपके बच्चे को एक सही मार्गदर्शन मिल रहा है। आपका बच्चा ऐसे टीचर्स, ऐसे मेंटर्स के बीच में है जो आपके बच्चे के इमोशनल कोशेंट को भी ध्यान में रखेंगे, जो आपके बच्चे के सीखने की क्षमता को भी ध्यान में रखेंगे और उसके स्तर पर उतर करके उसको पढ़ाएंगे। मेरा फ़ोन नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं, 7081203333। इस नंबर को सेव कर लीजिए। सिंगापुर मॉल, फर्स्ट फ्लोर, श्री चैतन्य एकेडमी। ज़रूर आइए। आपका बच्चा 9 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में हो, वो कोई भी करियर प्लान कर रहा हो, एक बार आइए, संपर्क करिए, साइको एनालिटिकल टेस्ट का बेनिफिट लीजिए और अपने बच्चे को सही दिशा में आगे बढ़ाइए, ताकि वो मुस्कुराते हुए खुशी खुशी उस ड्रीम को चेस कर सके जो उसे करना था, ना कि उस ड्रीम की तरफ दबाव में बढ़े जो उसकी इच्छा तो नहीं है मगर दबाव की वजह से उसने चुन लिया है। एक बात और कहूँगा कि जब भी अपने बच्चे के करियर के लिए प्लान करते हैं पेरेंट्स, तो जनरली वो ये देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार के घरों में जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में मेरे जो कुलीग्स हैं उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं देखिए, इस तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, उसमें एक अलग क्षमता है और उस क्षमता को निखारने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। हम ये तभी कर पाएंगे जब उन क्षमताओं को पहचान पाएंगे और उस पर काम कर पाएंगे। तो एक बार ज़रूर आइए, आकर के मिलिए और देखिए कि किस तरह ये साइको एनालिटिकल टेस्ट आपके बच्चे के सही आकलन के साथ आपको एक ऐसी रिपोर्ट दे देगा, आपके बच्चे को इस तरह की जानकारी दे देगा कि आप आपसी सामंजस्य से एक ऐसे निर्णय पे पहुंच सकेंगे जो आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। थैंक यू।